धार्मिक न्यास बोर्ड का जो गठन हुआ, और उस गठन में अगर आप लिस्ट देखिएगा और कुर्मी कुशवाहा और धानुक को खोजिएगा तो शायद आपको नहीं मिलेगा। यहाँ की बोट कुर्मी कुशवाहा कोयरी धानुक अति पिछड़ा बड़ी लोहार कहाँ ठटेरा का, लेकिन अध्यक्ष और जो आयोग बने हैं उसमें अगर आप संख्या देख लीजिएगा, मात्र इसी चीज में, यानी अगर देखा जाए तो लगभग अगर 11 लोग हैं तो 8 लोग स्वर्ण हैं, और इसमें अगर 5 लोग हैं तो मेजोरिटी में भी इसमें स्वर्ण जाति के लोग हैं। इसलिए हमने कहा कि जात है कि जाति नहीं। नमस्कार, आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं। रोज एक दिन बीच करके आपको एक कहानी हम सुनाएंगे, और उस कहानी का नाम हमने दिया है जात है कि जाति नहीं। ये कहानी आपको प्रत्येक दिन अल्टरनेट मिलेगा, और ये बिहार की उस कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे जो बिहार में जब जात पर बात होती है, जातीय सिस्टम पर बात होता है, तो लोगों के जो हैं वो कान और नाक सिकुड़ने लगते हैं। लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम जात पात तो मानते नहीं हैं, लेकिन जो कहते हैं कि मैं जात पात नहीं मानता हूँ, सबसे ज्यादा जात पात जो है वही मानते हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस बिहार की उस कहानी को दिखाया जाए जो छुपाया गया है, क्यों ना उस कहानी के बारे में बात किया जाए कि कैसे यहाँ कभी जात के नाम पर किसी का डोली रखवा दिया जाता था, कभी किसी जात के नाम पर जो है लोग जूता और चप्पल पहनने नहीं देते थे, कभी किसी जात के नाम पर जो है लोग तालाब और कुआं से पानी नहीं भरने देते थे। इसलिए हमने इस कहानी का नाम जात है कि जाति नहीं रखा है। जात जो है वो ऐसा टैग है कि आप मरने के बाद भी वो टैग नहीं जाता है। यहाँ पर जो अंतिम संस्कार होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो भी जात में बटे हुए हैं। आप कहिएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम कहेंगे कि आप राजपूत से पूछिए तो कहेंगे कि राम हमारे जात के थे, आप यादव से पूछिए तो वो कहेंगे कि कृष्ण हमारे जात के थे। अब हम लोग कहानी पर आते हैं, और रोज प्रत्येक दिन एक दिन बीच करके हम आपको ये कहानी सुनाएंगे। आज कहानी जो है मौजूदा सरकार की है, और कहानी जो है उसमें हमने एक नारा दिया है कि कुर्मी धानुक कुशवाहा का वोट हो रहा है, और मात्र 3.5 लोगों का राज चल रहा है। 3.5 लोगों में एक आरएसएस कोटा है, एक बहुत बड़े सिन्हा जी हैं, एक झा जी हैं, और एक हाफ आदमी है। वो किसका है हमको भी नहीं पता। अभी जो बिहार सरकार ने जो आयोग का गठन किया है, उस आयोग की जो जातीय कहानी है वो आप सुन लीजिए। जातीय कहानी इसलिए, हालांकि आयोग अल्पसंख्यक आयोग भी हुआ है, स्वर्ण आयोग भी हुआ है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग भी बनाए गए हैं, लेकिन जो जनरल आयोग है, मान लीजिए कि स्वर्ण आयोग में स्वर्ण को रखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम अल्पसंख्यक आयोग में अल्पसंख्यक को रखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो धार्मिक न्याय बोर्ड है, धार्मिक न्यास बोर्ड का जो गठन हुआ, और उस गठन में अगर आप लिस्ट देखिएगा और कुर्मी कुशवाहा और धानुक को खोजिएगा तो शायद आपको नहीं मिलेगा। ये सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, कुर्मी कुशवाहा धानुक के बदौलत चल रही है। नीतीश कुमार जो नेता बने वो कुर्मी चेतना रैली से नेता बने, लेकिन क्या उनके लोगों को जगह है? क्योंकि आज एक बड़े प्रवक्ता ने कह दिया कि जो आयोग का गठन हुआ वो नीतीश कुमार को पता ही नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार इस लायक नहीं है कि उनको कुछ बताया जाए, या इस लायक नहीं है कि उनसे राय लिया जाए? अब हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। धार्मिक न्यास बोर्ड, धार्मिक न्यास बोर्ड में जो है रणवीर नंदन जी जो हैं जिनको बनाया गया है, और रणवीर नंदन जो हैं वो एक तरह से अध्यक्ष के रूप में हैं। उसके अलावा हरिभूषण ठाकुर, विवेकानंद गिरी, सायन कुणाल, चंदन कुमार सिंह, राम बहादुर सिंह, अभिमन्यु सिंह, हिमराज राम, और एक प्रसाद का भी नाम आ रहा है। क्योंकि ये जात की बात है इसलिए हम ये जात आपको बताएंगे। रणवीर नंदन जो हैं वो लाला हैं, यानी वो भी स्वर्ण जाति से आते हैं। हरिभूषण ठाकुर स्वर्ण जाति से आते हैं। विवेकानंद गिरी स्वर्ण जाति से आते हैं। सायन कुणाल स्वर्ण जाति से आते हैं। चंदन कुमार सिंह स्वर्ण जाति से आते हैं। राम बहादुर सिंह स्वर्ण जाति से आते हैं। अभिमन्यु सिंह स्वर्ण जाति से आते हैं। एक दलित और एक अति पिछड़ा या पिछड़ा, क्योंकि उनकी जाति हमको नहीं पता है, इन लोगों की जाति इनके नाम से पता चल रही। एक हिमराज राम है जो दलित समुदाय से हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है महिला आयोग की बात कर ली, ये सब जनरल आयोग है। महिला आयोग में जो अध्यक्ष बनी है
उनका नाम आप जान लीजिए। सबसे पहले प्रोफेसर अप्सरा, कहा जा रहा है कि ये बनिया समाज से हैं और इन्होंने शादी जो है वो ब्राह्मण से किया है, जैसा कि हम लोग के पास जो सूत्र है। उसके अलावा जो है वो सजल झा है, स्वर्ण जाति से हैं। श्यामा सिंह है, स्वर्ण जाति से हैं। रश्मि रेखा सिंह है, रश्मि रेखा सिंह वही हैं जिसके लिए विवाद हो रहा है, ये वही हैं, यानी दीपक कुमार की पत्नी है जो लाला जाति से आती हैं। एक जो है शीला टुड्डू हैं, टुड्डू आदिवासी जात में लगता है, और उसके अलावा एक मुस्लिम को भी जगह दिया गया है। तो इसलिए हमने कहा कि बोट, कुर्मी, कुशवाहा, कोयरी, धानुक, अति पिछड़ा, बड़ी लोहार, कहाँ ठठेरा का। लेकिन अध्यक्ष और जो आयोग बने हैं उसमें अगर आप संख्या देख लीजिएगा, मात्र इसी चीज में, यानी अगर देखा जाए तो लगभग अगर 11 लोग हैं तो 8 लोग स्वर्ण हैं, और इसमें अगर 5 लोग हैं तो मेजोरिटी में भी इसमें स्वर्ण जाति के लोग हैं। इसलिए हमने कहा कि जात है कि जाति नहीं। नीतीश कुमार का जो वोट है वो अति पिछड़ा का है, पिछड़ा का है, धानुक का है। लेकिन नीतीश कुमार से बिना परमिशन लिए हुए ये कौन लोग हैं, जो 3 लोग या 4 लोग जो अपने जात के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने जात को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने जात के लोगों को आयोग में डाल रहे हैं। वोट देगा कुर्मी, कुशवाहा, कोयरी, धानु, ठठेरा, और जो आयोग बनेगा उसमें लाला, राजपूत, भूमियार ये लोग रहेंगे। तो ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है। इसी प्रकार की कहानी हम आपको रोज बताते रहेंगे। एक दिन बीच करके आप हमारा ये जो स्पेशल एपिसोड है, जात है कि जाति नहीं, उसको देखते रहिए। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं।